Welcome, dear student, once more. Today we are going to look about the third part of unit number 5, 100 races. Today we are going to look about the third and the last portion of the unit. I hope you have just understood the earlier two part was sent by me. Let's begin without wasting the time. Today, even though they had been late to school, अब क्या होता है कि वांडा और पैगी और मैडी आज थोड़े से लेट थे स्कूल जाने में. मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक अ फन ऑफ वांडा. मैडी को आज अच्छा लग रहा है. क्यों? क्योंकि आज उसने वांडा की मजाक नहीं उड़ाई. She worked her arithmetic problems absent-mindedly. वो पूरा दिन उसके arithmetics के problems को solve कर रही थी. 8 times 8, let's see. वो इस तरह से अपना जो मैथ्स का प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर रही थी. She wished she had the nerve to write Peggy a note. अब वो पैगी को एक नोट लिखने की विश मतलब चाहत कर रही है. क्यों वो पैगी को नोट लिख रही है? बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी. क्योंकि पैगी के सामने मैडी सीधे सीधे कभी भी बात नहीं कर सकती थी शायद इसके बारे में, इसलिए वो उसको एक नोट लिखना चाहती थी. टू से वो उसको कहना चाहती थी. क्या कहना चाहती थी? हे पैगी, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज. अब मैडी ने पैगी को कहा कि पैगी, चलो आज से हम वांडा को उसके ड्रेसेस के बारे में पूछने की जो गेम हमने बनाई थी वो आज से बंद कर दे. When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. जैसे ही मैडी ने अपना arithmetic का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, ठीक उसी के बाद वो पैगी को ये वाला मैसेज लिखना शुरू कर दिया. Suddenly she paused and shuddered. अचानक उसने लिखना बंद कर दिया और थोड़ी सी तितराती है, शडर होती है. She pictured herself in the school yard. वो इमेजिन करती है कि वे अपने आप एक स्कूल के यार्ड में खड़ी है. A new target for Peggy and the girls. शायद मैडी जैसे ही ये चीज लिख दे पैगी को, तो अब वांडा की जगह पे शायद मैडी के बारे में पैगी अगर मजाक उड़ाएगी तो ये उसके दिमाग में आता है. पैगी might ask her where she got the dress and she had on. शायद पैगी को ये पूछा जाएगा कि भाई उसके पास ये ड्रेसेस कहां से आते हैं, कौन लाता है, किसने दिए हुए. And Maddie would have to say it was one of Peggy's old one. और मैडी को कहना पड़ेगा कि ये पैगी का कोई एक पुराना जो ड्रेस है उसका ही एक हिस्सा है. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो बात चल रही है ये शायद आप लोगों को ठीक से समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये लाइफ की ड्रीम रियलिटी है. जो गरीब बच्चे हैं वो लोग अमीर बच्चों के या एक सोफिस्टिकेटेड क्लास के बच्चों को उनके जो उतरे हुए कपड़े हैं वो पहनाते हैं. और अगर ऐसा कोई लड़का या लड़की जो दूसरों के उतरे हुए कपड़े पहनता है और वो अच्छी स्कूल में पहन के जाता है और वो उन बच्चों को कभी कोई सलाह मशवरा देना चाहेगा और बातों बातों में उसको कोई पूछ ले कि ये कपड़ा किसने दिया और वही लड़की या वही लड़का वहां पे हाजिर रहा, तो उसकी क्या मनोस्थिति होती है, मानसिकता होती है, वो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है. That Maddie's mother had tried to disguise with
न्यू ट्रिमिंग सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट। लेकिन मैडी के जो मदर है वो क्या करते हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ एम्ब्रॉयडरी वर्क कर देते हैं ताकि बाकी से कुछ वो अलग। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लास में से किसी बच्चे ने किसी गरीब को कोई कपड़ा दिया, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई टी शर्ट या शर्ट दी। अब वो लड़का या लड़की उसी के क्लास में हो और जिसने दी हुई है वो भी उसी क्लास में पढ़ाई कर रही हो, और वो लड़की शायद उसको, जिसको ये कपड़ा दिया गया है, उसको पूछ ले कि ये कपड़ा कहाँ से लाई, तो उसको बोलना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा ही है, पुराना कपड़ा था, मैंने उसको पहना है। लेकिन अगर जो गरीब लड़का है या लड़की है जिसने ये उतरे हुए कपड़े पहने हैं, उसके ऊपर अगर कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क करके कुछ उसको अलग थोड़ी सी पैटर्न बना दे, तो वो लड़का या लड़की कह सकती है कि यस वी हैव जस्ट मेंड इट, हमने उसको ठीक किया है और अच्छे से उसको रिप्लेस किया है, चेंज किया हुआ है, एज इट इज नहीं है। इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वांडा, अगर पैगी अकेली सोचती है कि भाई वांडा से मजाक करना बंद कर देना चाहिए, ओ वेल उसी टाइम पे अच्छा होगा। मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे। उसने अपने बालों को इस तरह से, कुछ जो ये थॉट्स खराब उसके दिमाग में आ रहे हैं उसको हटाने के लिए कुछ इस तरह से कोई जर्क लिया। What difference did it make? क्या फर्क पड़ता है? Slowly Maddie tore into bits and note she had started. उसने फिर भी सोचा कि यार क्या फर्क पड़ता है, वांडा की जगह मेरा मजाक उड़ा जाएगा, इतना ही ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वांडा तो बच जाएगी। उस हिसाब से वो नोट लिखना शुरू कर दी। She was Peggy's best friend. वो पैगी की अच्छी दोस्त थी। And Peggy was the best liked girl in the whole room. और पैगी जो है पूरा के पूरे क्लास के अंदर सबसे अच्छी लड़की है, सब उसको पसंद करते हैं। पैगी could not possibly do anything that was really wrong, she thought. मैडी ने सोचा कि भाई यार पैगी ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि जो उसके लिए शायद खराब हो। As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggins Height and stood alone in the schoolyard. ये वांडा के जैसे भी नहीं है कि बोगिंग्स हाइट जैसी गंदी जगह पे रहना, गरीब जगह पे रहना और स्कूल में अकेले आना रहना, वो सब ऐसा नहीं करेगी। She scarcely ever said, वो कभी कभार कुछ बोली होगी, anything to anybody, किसी को किसी से उसने कभी कोई भी बात की होगी, शायद ऐसा कोई एकाध केस होगा। The only time she talked was in schoolyard about her 100 dresses. वो जब भी स्कूलयार्ड के अंदर बात करती वो हमेशा अपने 100 ड्रेसेस के बारे में ही बात करती, जो गेम हमने स्टार्ट की थी। मैडी remembered her telling about one of her dresses. मैडी हमेशा उसके एक ड्रेस के बारे में उसको याद करवाती थी, पर्ल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग। चमकीले कलर्स के साथ पर्ल ब्लू ड्रेस के बारे में हमेशा वो बात करती थी। ये याद रखना डियर, इट कैन बी आस्क्ड इन वन लाइनर क्वेश्चन एज वेल। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद द रेड शेड्स। और दूसरा एक ड्रेस उसको बहुत पसंद आता था जिसके बारे में वो बात करती थी, एक फॉरेस्ट ग्रीन कलर का एक ड्रेस था, उसके बारे में वो बात किया था। यू वुड लुक like a Christmas, it would look like a Christmas tree in that. उस ड्रेस के अंदर उसको इसलिए पसंद की थी, दिलचस्पी थी, क्योंकि उसके अंदर कोई क्रिसमस ट्री जैसा एक सिंबोलिज्म कलर अलग से दिख रहा था। The girls had said in pretended admiration. Pretended admiration मतलब जैसे वो उसके बारे में चिंतित है, इस तरह से प्रिटेंड करना, दिखावा करना, वो सिर्फ दिखावा कर रही थी। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, मैडी
पैगी, वो दोनों उसके बारे में सोच रहे हैं कि वांडा के 100 रेसेस कैसे होंगे, किस तरह से लाइन में होंगे। मैडी बिगन टू वंडर, मैडी को ये आश्चर्य लग रहा है। हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। अब उनके वहां उसके क्लास के अंदर एक ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट यानी प्रतियोगिता होती है। मैडी उसके बारे में चिंतित है कि कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्सेप्ट consisted of design dresses and for boys of design motorboats। खास करके उनके क्लास में ये जो गेम चल रही थी ड्राइंग कंपटीशन, जिसमें गर्ल्स के लिए ड्रेसेस को डिजाइन करना था और बॉयज के लिए मोटर बोट को अलग अलग डिजाइन में रजू करना था, प्रेजेंट करना था। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। मैडी को लगता है कि पैगी ही ये कंपटीशन जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। क्यों? क्योंकि पैगी ने बहुत अच्छा ड्रेस ड्रॉ किया था डिजाइन के साथ। एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबॉडी थॉट। सभी लोग क्लास में ऐसा ही सोच रहे थे कि भाई गर्ल्स की कंपटीशन पैगी ही जीतेगी, क्योंकि शी वाज यस बहुत होशियार लड़की थी। शी वाज क्लेवर। She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. On, oh, Maddie was sure Peggy would win. अब Maddie पक्का उसके दिमाग में है कि भाई Peggy ही जीतेगी। Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners. कल मैडम जो है क्लास में आएगी और विनर को वहां पे उनके नाम बोलेंगे। देन दे वुड नो, उस टाइम पे सबको मालूम पड़ जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग, हल्की सी बारिश हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर द पैगीज अम्ब्रेला। पैगी के पास जो अम्ब्रेला है उससे मैडी और पैगी दोनों स्कूल के अंदर जाते हैं। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस, ऐसे सामान्य तौर पे जो बारिश होती है, they didn't wait for Wanda Petronsky। आज वो वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में ऑलिवर स्ट्रीट में राह नहीं देखेगी। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे, वो गली बहुत दूर थी। अंडर द रेल रोड ट्रैक्स, रेलरोड ट्रैक्स के बाजू में नीचे की ओर। एंड अप द हिल लेड टू बोगिंग्स हाइट। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांस टू बीइंग लेट टुडे। आज वे लोग राह नहीं देखेंगे क्योंकि वे लेट नहीं होना चाहते हैं स्कूल में, बिकॉज टुडे इट वाज एन इम्पोर्टेंट डे फॉर देम। आज उनके लिए बहुत मूल्यवान दिन था। अब वे लोग स्कूल में पहुंचे। पैगी ने मैडी को पूछा, डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस विनर्स टुडे। पैगी ने मैडी को कहा कि भाई क्या आज मैडम मिस मैसन जो है वो आज विनर्स के नाम बोलेंगे, कहेंगे, अनाउंस करेंगे। तो पैगी ने आंसर दिया, ओ आई होप सो, ऐसा ही होना चाहिए। द मिनट वी गेट इन, जैसे ही हम क्लास में आए, ऑफ कोर्स यू विल विन। मैडी ने उसको बोल दिया कि हाँ पैगी तुम ही जीतोगी, उसमें क्या दिक्कत है, आज कहेंगे। होप सो, पैगी ने भी कहा कि भाई हाँ ठीक है ऐसा ही हो। The minute they entered the classroom, जैसे ही उन लोगों ने क्लासरूम के अंदर एंट्री ली, they stopped short and gasped। वे स्तब्ध हो गए, अचानक से चुप हो गए। There were drawings all over the room। रूम की चारों ओर सभी लड़के लड़कों की वहां पर ड्राइंग्स लगा दी गई थी, जैसे एग्जीबिशन किया गया। On every ledge and window sill, dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on the great sheets of wrapping paper। wrapping paper के अंदर सभी प्रकार के कलर्स वाले डिजाइन्स वहां पे रखी गई थी। पूरा का पूरा क्लास उसकी दीवारें बहुत लैविश, लुभावनी लग रही थी। It must be the drawing for the contest। ये सारे के सारे ड्राइंग कॉन्टेस्ट में से ही लिए गए होंगे। They were, everybody stopped and whistled or murmured admiringly। सभी लोग अंदर अंदर एक दूसरे के ड्राइंग की प्रशंसा करते हुए बातचीत करने
लगे। As soon as the class assembled, मिस मैसन अनाउंस्ड, जैसे ही क्लास अरेंज हो गया, मिस मैसन ने विनर्स का नाम अनाउंस करना शुरू किया। जैक बेगल्स हैड वन फॉर द बॉयज, बॉयज के अंदर जैक बेगल्स जीत चुका था। एंड मिस मैसन सेड, मिस मैसन ने कहा, हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, उसका जो एग्जीबिशन रूम 12 था उसके अंदर उसकी डिजाइन रखी गई है। अलॉन्ग विद द स्केच बाय ऑल द अदर बॉयज, बाकी सारे बच्चों के जो ड्राइंग्स है उसके साथ रखी गई है। एज फॉर द गर्ल्स, शी सेड, उसने कहा कि लड़कियों के लिए ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, सभी के द्वारा एक एक या दो दो स्केचेस को सबमिट किया गया था। वन गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, एक लड़की के लिए रूम नंबर 13 को प्राउड करना चाहिए। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइन्स, उसने करीबन 100 से ज्यादा ड्रेसेस को डिजाइन किया है। दिस वन गर्ल्स एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइन, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल। 100 के 100 ड्रेसेस जिसने ये एक लड़की ने डिजाइन किया है वो सभी अलग अलग है, सभी की डिजाइन्स अलग है, पैटर्न्स अलग है, कलर्स अलग है और सभी बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। In the opinion of the judge, any one of the drawings is worthy of winning the prize. Judges के लिए यही एक लड़की थी जिसको विनर होना चाहिए। And the prize will be given to her only, प्राइज उसी को दिया जाएगा। I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of this competition. इस मेडल की विजेता है वांडा पेट्रोन्स्की। Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. वो पिछले 4-5 दिनों से स्कूल में नहीं आ रही थी, इसलिए उसको खड़ा करके उसके लिए तालियां बजाने का मौका मैडम को नहीं मिला। Let us hope she will be back tomorrow. मैडम ने कहा कि चलो आशा करते हैं कि वो कल आ जाए। Now class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawing. उसकी बहुत सुंदर, exquisite मतलब बहुत सुंदर ड्रेसेस के बारे में आप देख लो। एक ही रूम में उसके 100 पिक्चर्स लगाए गए हैं। चिल्ड्रन ब्रस्ट इनटू द applauses, सभी लड़कों ने, सभी गर्ल्स ने, बॉयज ने मिलकर, सभी बच्चों ने मिलकर वांडा जो कि क्लास में नहीं थी लेकिन फिर भी उसके लिए तालियां बजाते हैं। एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, अब लड़कों को भी चांस मिल गया तो उन्होंने फ्लोर पे इस तरह से पाँव पखार कर आवाज दी, खुशी व्यक्त की। पुट हर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसल, वे लोग अपनी उंगलियां मुंह के अंदर रख के विसल्स बजाने लगे। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, जो कि वो ड्रेसेस के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे। लुक पैगी विस्पर मैडी, मैडी ने पैगी को कहा, मैडी ने पैगी को कहा, देखो, दैट्स दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल, वो देखो कि हमेशा हमें ब्लू ड्रेस के बारे में वो बताया करती थी, क्या वो सुंदर नहीं दिख रहा? इस तरह से मैडी ने पैगी को कहा। पैगी ने उसको आंसर दिया, यस एंड हियर्स दैट ग्रीन वन, और यहाँ पे देखो ये ग्रीन वन भी है। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, एक लड़का बोला कि हाँ मैं भी इसको ड्रॉ कर सकता था। डियर स्टूडेंट, इन शॉर्ट ये पूरा का पूरा जो यूनिट हमारा है, ये तीनों पोर्शन कंप्लीट हो गए। इसमें वास्तविक तौर पे जब मैगी और पैडी वांडा के ड्रेसेस के बारे में उसकी मजाक उड़ाते थे और वांडा हमेशा बोला करती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, वो सभी अलग अलग कलर्स के हैं,
सभी बहुत सुंदर दिख रहे हैं। तो वे लोग मानना नहीं चाहते थे और उसकी मजाक उड़ाया करते थे। एक्चुअली वांडा कहना चाहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस के ड्राइंग्स हैं, और इसी वजह से इस यूनिट में, इस चैप्टर में दिया गया जो आखिरी कॉन्टेस्ट था ड्राइंग का, ड्रेस के ड्राइंग का, वो वांडा जीत गई। ठीक है, आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू वेरी मच।